आज दिनांक 20 जुलाई 2023 को राजपुरा के जो बहालपुर समाज राजपुरा वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड है, विधायिका नीना मित्तल की उपस्थिति में पहले गांव फतेहपुर गढ़ी में 135 परिवारों को राशन वितरित किया। Oh ya जी ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਿਓ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਓ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਣੀ ਹਰਬਗੋਲ ਜੀ भाई जी अगे तो आन दो किसी जी अगे तो आन दो थोड़े पिछे हो जाओ बेटा, ना बोलो जी। सरपंच साहब बोलो। गांव झांसला में तकरीबन 15-20 परिवारों को भी राशन वितरित किया गया, जहां विधायिका नीना मित्तल भी मौजूद रहे। विधायिका नीना मित्तल ने गांव फतेहपुर गढ़ी में, जहां बहुत बुरी हालत रही पीछे SYL और नीलम हॉस्पिटल की वजह बताई जाती है कि उस वजह से पानी भरा, वहाँ पे इवन बोट सिस्टम के थ्रू आए लोग, ट्रॉलियों में आए, तो वहाँ उस वजह से जो नुकसान हुआ 3-4 घरों को बहुत ज़्यादा, वहाँ भी उन्होंने खुद जाके देखा और वाकई ही वहाँ की हालत बहुत बुरी थी। एक मकान की तो छत गिर गई थी आधी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। 3-4 घर इकट्ठे एक जगह थे, तो वहाँ भी सामान में इवन बताया था कि कुछ भी नहीं बचा। वहाँ भी उन्होंने दौरा किया, अंदर चेकिंग की खुद। यहाँ वितरण के बाद वो झांसला के लिए रवाना। इस पूरे वितरण के दौरान ये पाया गया कि जो वितरण का तरीका अरेंज किया गया था, जिसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे श्याम सुंदर वधवा, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो एक मिसमैनेज था टोटली। कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, ना वहाँ महिलाओं या पुरुषों को बैठने के लिए, ना कोई ऐसा सिस्टम था कि ये इंश्योर किया जा सके कि सबको सही तरीके से बढ़ जाए और कोई एक से ज़्यादा बार ना ले पाए। और ये देखा गया, कई लोग 3-4 बार ले गए तो किसी को मिला नहीं। ये एक उसी हिसाब से टोटली मिसमैनेज शो था। श्याम सुंदर वधवा ने ठीकरापुरा पंचायत के सिर पे कि उनकी तरफ से ये मिसमैनेज था। अब झांसला में बिल्कुल वही हालात, वहाँ सरपंच मौजूद नहीं थे, टोटली वहाँ भी मिसमैरिज शो। कई लोग वहाँ से बुरी तरह दुत्कार के भगाए गए
जो राशन के लिए लेने आए थे, दुहाई दे रहे थे। तो ये खामियां जो है, उम्मीद है जो ये कोऑर्डिनेट करते हैं ऐसी चीज़ों का, श्याम सुंदर बदवा हो, जिन्होंने पंचायत के साथ ये कोऑर्डिनेट करना था, वो इससे शायद सबक लेंगे, ताकि ये एक जो अच्छा काम किया है वो इस तरीके से मैनेज ना हो, लोगों पे मीडिया के थ्रू या वैसे गलत प्रभाव ना जाए। एक सवाल मैडम कि अब आपको फेयर आइडिया होगा, जैसे हालात मकान जितने हैं, आपने खुद कहा कि पटवारी साहब डिफरेंट लेवल का वो कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं नुकसान, रूफ का अलग, सामान का अलग। आप क्या रिकमेंड करेंगे अगर आपसे पूछा जाए चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी से कि कितना एक रूफ चली गई तो उसका कितना कंपनसेशन आप? देखो, वो देखने की बंदे की एक ही कमरा था या 2 कमरे थे या रसोई थी साथ में, जितना था उसके हिसाब से ही उसका बनेगा। जिसकी छत ही गिर गई, मकान ही गिर गया, उसका मकान भी हम बना के देंगे। पंजाब सरकार अपने लोगों के साथ खड़ी है, लोगों की मदद के लिए तैयार है। ये कुदरती आफत थी, इस आफत से कोई बचा नहीं सकता था। ये जो भगवान की करोपी है, मैं एक बात कहूँगी कि ये भगवान की करोपी आई, इसने हमें सिखाया कि हमने जो नेचुरल फ्लो है जो बंद किए हैं ना, तो वो तो हमें खोलने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब इस गांव वालों ने बताया कि बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे पानी की निकासी थी पर आगे बिल्डिंग्स बन गई, जो निकासी बंद कर दी गई है। इस बारे में सीएम साहब बहुत सख्त हैं कि जिन्होंने नेचुरल फ्लो बंद किए हैं उनको, उनके जो रास्ते बंद किए हैं उसको खोला जाएगा। पर हम ये नहीं है कि एक बंदे की बिल्डिंग के लिए हम हज़ारों लोगों को मुसीबत में डाल दें। तो क्या आप सेंटर से भी इसके बारे में कोई असिस्टेंस की फाइनेंशियल उसकी? देखिए, फंड है, हमारा फ़र्ज है हमारे सीएम साहब के पास हमारी रिपोर्ट भेजना। सीएम साहब ने जो मदद करनी है वो आगे सेंटर से भी लेंगे, अपने जो सीएम राहत फंड होता है उसमें से भी लेंगे। हम लोग जो इतने एमएलएज हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, हर बंदा जिसका, जैसे कहते हैं ना, जिसका जितना बनता है वो योगदान दे रहा है, ताकि हम इस मुसीबत की घड़ी में अपने लोगों के साथ। एक आपने जो पानी की हालत देख ली खुद, तो अभी ये छना हुआ था कपड़े से किसी। हाँ, नहीं तो कल हम पीने वाला पानी भिजवा रहे हैं, और जो इनके बोर खराब हुए हैं उनका भी सरपंच साहब को बुला के कल वीडियो साहब को भेजूंगी कि उनको भी जल्दी से इससे रिलेटेड एक सवाल है सफाई हाइजीन से, कि अभी हम आ रहे थे जब, तो जो रोड गलीज हैं, नालीज हैं, वो सारी स्मेल दे रही हैं, उसमें बुरी तरीके से सीवरेज का पानी इकट्ठा हो गया जैसे, तो उसके लिए क्या आपको स्टेप उठाएंगे? देखिए, आप खुद ही सोचिए, वो रोड गली तो स्मेल देगी ना, जब इतना पानी आ गया, पानी निकलने की निकासी की जगह नहीं है, तो कई दिनों उसकी में सफाई, सफाई की बात कर रहे हैं। अभी पानी जो खेतों में भी भरा पड़ा है, अभी नीचे जितना लेवल डाउन जा रहा है उतनी रोड गलियां भी खाली हो रही हैं। उसकी सफाई का भी सरपंच साहब को बोल दिया है सफाई करवाने का। साथ में फॉगिंग भी कल या परसों यहाँ फॉगिंग हुई है, और हफ्ते में 3-4 दिन हर गांव में फॉगिंग के आदेश दे दिए गए। थैंक यू थैंक यू। ये कहना अभी तक देखो, ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ SYL ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲਮ ਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੱਢੇ, ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਬੋਟਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੇਫ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਗਿਰੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੰਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਲੀ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਗਿਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰਕਾਰ आम आदमी की यश जी, आपके भावलपुर सोसाइटी का नियम है एक कि सिर्फ भावलपुर बिरादरी के लिए करना है आपने, क्या आपने ये मानवता की सेवा समझा या कुछ और रीज़न है? ये चलो पहला तो मैं कहूँगा कि ये मानवता की सेवा थी, क्योंकि ये बाढ़ वाला था और यहाँ पर जो है ना भावलपुर बिरादरी के भी लोग बसते हैं, हमने ज़्यादातर उनको ही वितरण किया है राशन। नहीं, आपने तो सबके लिए किया है। वो तो है ही है, सबके लिए है ही है। जो मतलब बाढ़ का था हिसाब था, उसमें हमारी इंसानियत के नाते एक फर्ज बनता था कि हमारी सोसाइटी इस मौके पे हम इन लोगों के साथ खड़ी होनी चाहिए। बिरादरी से ऊपर उठ के सभी को सामान्य रूप से वितरण किया हमने जो है। थैंक यू, धन्यवाद। भावलपुर समाज राजपुरा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मानवता की सेवा के लिए एक प्रयास छोटा सा। देखते रहिए हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, वेब पेज पर, इंस्टा और ट्विटर पर। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, लाइक फॉलो कीजिए फेसबुक पर।